दोस्तों नमस्ते। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आपसे बात करने वाला हूँ जो कि है पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया। पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया दांतों के मसूड़ों का संक्रमण होता है। इसमें आपको जैसे मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना या कभी एडवांस कंडीशन में दांत हिलने भी लगते हैं। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि पायरिया का कारण क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इलाज क्या होता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं डॉक्टर राहुल सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटल बडीज। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि पायरिया क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होता है और इसके इलाज के बारे में। तो वन करके पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले जाने आप पायरिया क्या होता है। पायरिया को इंग्लिश में बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पेरियो प्लस टाइटिस। तो टाइटिस का जैसे शाब्दिक अर्थ होता है सूजन या स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों का संक्रमण होता है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, दांत के चारों तरफ एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें एल्वुलर बोन होते हैं और एल्वुलर बोन को दांत से जोड़ने के लिए पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होते हैं और ऊपर मसूड़े होते हैं जिसे गम्स बोलते हैं। तो ये आपका जब कभी खाने के कण कुछ इन मसूड़ों और रह जाते हैं जो कि प्रॉपर ब्रशिंग से आपका कण निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसमें जो आपके सलाइवा या आपके थूक में जो बैक्टीरिया उपस्थित है उस खाने के कण में ग्रोथ करने लगते हैं और धीरे धीरे कुछ टार्टर बनाने लगते हैं और एक फिल्म जैसा लेयर बना देते हैं दांत और मसूड़े के बीच में, जिसे बोलते हैं प्लाक। ये सबसे इनिशियल कंडीशन होती है पायरिया की। इस कंडीशन में हल्का ब्लीडिंग गम्स होते हैं जिसे जिंजवाइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में अगर आपने प्रॉपर सफाई का ध्यान नहीं दिया है तो ये एडवांस कंडीशन में जाती है और आपका टार्टर बढ़ते जाता है जिसे कैलकुलस कहते हैं और आपके दांतों के मसूड़े धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। इस कंडीशन में आपको दांतों में मसूड़ों में सूजन हो जाती है, लालिमा आ जाती है, ब्लीडिंग गम्स तो होते ही हैं, दांत में मुंह बदबू आ जाती है और इसे ध्यान नहीं दी जाए तो एडवांस कंडीशन में दांत हिलने लगते हैं। तो इस प्रकार पायरिया धीरे धीरे ग्रोथ करते रहने लगता है। अब मैं बताऊंगा पायरिया के कौन कौन से कारण होते हैं, क्या क्या पायरिया के कारण हैं। तो सबसे पहला जो पायरिया का कारण होता है पुअर ओरल हाइजीन, मतलब आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर ब्रशिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आपके मुंह में गंदगी जम रही है और ब्रश नहीं कर रहे हैं, रात को बिना ब्रश किए सो रहे हैं तो गंदगी जम रही है, तो पायरिया होने का चांस रहता है। सेकंड जो कारण है आपका माल अलाइनमेंट, मतलब टेढ़े मेढ़े दांत। अगर आपके दांत आगे पीछे हैं तो आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर पा रहे, उस वजह से भी आपके मसूड़ की बीमारी या पायरिया हो सकता है। जो तीसरा आपका कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में अक्सर देखा गया है कि उनमें बैक्टीरिया कहते हैं शुगर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। तो वैसे पेशेंट में अक्सर पायरिया की शिकायत में रहती है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी कुछ मिनरल्स की कमी जैसे कि विटामिन सी और मिनरल्स की कमी की वजह से भी पायरिया होने का चांस रहा है। इसके अलावा जो कारण है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। जैसे देखा गया है कि कई प्रेग्नेंट वूमेन में हार्मोनल डिस्टर्बेंस के समय उसी समय गम्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये टेम्परेरी रहती है, प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन करना है। जब प्रेगनेंसी पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप पान गुटखा टोबैको का च्यू कर रहे हैं तो ये आपके टार और दांत और मसूड़े के बीच जम जाते हैं, जो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में, जिससे पायरिया और एडवांस रूप लेता है। तो पान गुटखा, सुपारी या स्मोकिंग इसके बहुत बड़े कारण हैं। चौथा कारण होता है ड्राई माउथ। कई लोगों का जो मुंह में थूक कम बनता है, थूक कम बनने की वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा होता है और दांत के बीच में खाना फंसने के बाद जल्दी बैक्टीरिया ग्रोथ चालू हो जाता है। इस वजह से भी आपको पायरिया हो सकता है। तो इसमें आपको साफ़ सफाई का ध्यान अच्छे से रखना है। और आपको जो पायरिया में इसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि आपके पायरिया में आपको हो चुका है तो मसूड़े में से खून आना, मुंह से बदबू आना, कभी कभी एडवांस कंडीशन में मसूड़े से पस भी आता है और आपके मुंह का स्वाद मेटेलिक, मतलब आपको प्रॉपर अच्छे से स्वाद नहीं आएगा, बेकार स्वाद आता है, उसमें खाने चबाने का उतना प्रॉपर स्वाद नहीं आता। दांतों में सेंसेशन लगने लगता है, कनकनाहट लगने लगता है। कभी दांत के इस हिस्से में मसूड़ों में सूजन आ जाती है, कभी दूसरे हिस्से में मसूड़ों में सूजन आ जाती है। और आप देखेंगे जैसे इमेज में देख रहे हैं, मसूड़े में जो नॉर्मल हेल्दी मसूड़े होते हैं पिंक कलर के दिखते हैं और पायरिया वाले मसूड़े रेड कलर के दिखते हैं। आपको पेनफुल गम्स हो जाता है, छूने में मसूड़ों में दर्द करता है, मसूड़ों में खुजलाहट लगता है। तो इस प्रकार मसूड़े में आपको पस आना की शिकायत हो सकती है और एडवांस कंडीशन में दांत हिलने लगते हैं और दांत टूट भी जाते हैं। जो अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक बढ़ते हैं कि पायरिया का इलाज क्या होता है। तो सबसे पहला, किसी बीमारी का इलाज से बेहतर होता है बचाव। तो आपको प्रॉपर ब्रशिंग मेंटेन करना चाहिए, 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात को सोने से पहले। और ब्रशिंग के अलावा जैसे कि आपकी इमेज में दिख रहा है, फ्लॉस का भी यूज़ करना चाहिए, डेंटल फ्लॉस, इंटरडेंटल ब्रश का यूज़ करना चाहिए, जिससे आपके दांत के बीच के कण भी क्लीन हो सके।
और आपको बीच बीच में ब्रशिंग करने के बाद गम का मसाज भी करना चाहिए। जैसे गम पेंट आपके बाज़ार में उपलब्ध होते हैं या डेंटिस्ट से आप पूछ के कर सकते हैं। इसके बाद भी आपका प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन नहीं हो रहा है और टार्टर या कैल्कुलस जम चुका है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास सलाह ले सकते हैं। डेंटिस्ट अगर आप शुरुआत इस कंडीशन में जाएंगे तो डेंटिस्ट आपको स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग मतलब दांतों की सफाई होती है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, दांतों में मशीन से क्लीन करते हैं तो जो टार्टर है वो साफ़ हो जाता है, जो दांतों और मसूड़ों के बीच में जमा रहता है। तो इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा, कई कई पेशेंटों को ये मिथ है कि दांतों की सफाई के बाद दांत हिलने लगते हैं, पर दांतों की सफाई से दांत नहीं हिलते हैं, क्योंकि आप जैसे इमेज में देख रहे हैं दांतों के चारों तरफ टार्टर जम जाता है। तो एडवांस पारिया के एडवांस कंडीशन में आपके जो दांत है इस टार्टर से ही मजबूती बनी रहती है। टार्टर की वजह से थोड़ा आपको मजबूत लगते हैं और क्लीनिंग करने के बाद से टार्टर आपका निकल जाता है तो दांत में स्पेसिंग महसूस होता है। लेकिन ये दांत का ओरिजिनल स्टेज है जो गम्स के नीचे उतरने की वजह से ऐसा बन चुका है। तो इसमें डेंटिस्ट का इस क्लीनिंग के कारण कोई भी आपके दांत हिलने नहीं लगते, ये दांत की नॉर्मल कंडीशन है। इसके बाद अगर आपके दांत में और एडवांस कंडीशन हो गया है तो उसमें आपका जो डेंटिस्ट है स्केलिंग के साथ रूट प्लानिंग की भी प्लान करता है। रूट प्लानिंग मतलब आपके जो दांत के मसूड़ और जड़ के बीच से भी हम लोग कैल्कुलस या गंदगी को साफ करते हैं। और ज़्यादा एडवांस केसेस में फ्लैप सर्जरी, और फ्लैप सर्जरी के साथ साथ में कई कंडीशन में जहाँ बोन लॉस हो चुका है पायरिया की वजह से, वहाँ बोन ग्राफ्टिंग भी किया जाता है। तो इस प्रकार ये पायरिया का इलाज है जो डेंटिस्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसका बचाव कर सकें आप। और ये मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, कई लोग दावा करते हैं कि कुछ एक आध टैबलेट या दवाई खाने से या कुछ पेस्ट करने से आपका पायरिया ठीक हो जाएगा, लेकिन पायरिया ऐसा 1-2 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इसको आपको प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन करना पड़ेगा और डेंटिस्ट के पास आपको जाकर सफाई कराना पड़ेगा और इस सफाई को आपको मेंटेन करना है, क्योंकि आपको खाना तो रोज़ ही खाना है, तो गंदगी रोज़ जमने का चांस रहता है। तो एक बार क्लीनिंग होने के बाद से आपको दोबारा मसूड़ में इन्फेक्शन आए ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्रॉपर क्लीनिंग मेंटेन करना है और पायरिया वाले पेशेंट को हम सलाह देते हैं कि साल में एक बार आप क्लीनिंग बिल्कुल करवाइए और प्रॉपर सफाई और गम मसाज का ध्यान रखेंगे। तो मैंने ये वीडियो में 1 बाय 1 बताया आपको पायरिया का लक्षण, कारण और इलाज के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इस प्रकार के और वीडियो देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और इस प्रकार के वीडियो बनाते रहूँ। नमस्ते।